आपने अभी रिसेंटली काबुल एयरपोर्ट की ये तस्वीर तो देखी ही होगी, जहां बहुत सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए एक चलते हुए हवाई जहाज में बैठने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं और उनमें से बहुत सारे लोगों की आसमान से गिरते हुए भी तस्वीरें दिखाई दी। और इसी के साथ एक सवाल सबके मन में आदमी किसी हवाई जहाज की खिड़की पे लटक कर या उसके पहियों में छुप कर या प्लेन की छत को या किसी दरवाजे को पकड़कर क्या कोई इंसान ऐसे हवाई सफर कर सकता है और क्या वो बच सकता है? दोस्तों जरा आप सोच के मुश्किल लगता है ये, और जितना ये सोचने में मुश्किल लगता है उससे कई ज्यादा खतरनाक ऐसा करना है। तो दोस्तों आज द नॉलेज में हम इसी बात की चर्चा करेंगे और आपको कुछ कहानियां बताएंगे जो आपको एक बार तो सोचने पर जरूर मजबूर करेगी। ये बात 30 जून साल 2019 की है। रविवार का दिन था। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट के पास एक 31 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर का घर है और ये इंजीनियर आज अपने घर में एक एयरबेड में हवा भर रहे थे और अचानक उनके घर के पीछे बागीचे में एक बहुत बड़ी चीज गिरने की आवाज आती है। वो शख्स दौड़ता जाता है और खुद जाके वो देखता है कि क्या गिरा। वो शख्स देखता है कि उसके गार्डन में एक बड़ा गड्ढा बन चुका है और जिस चीज ने ये गड्ढा बनाया वो गिरने वाली चीज एक पूरी फ्रोजन बड़ी बर्फ जैसी थी। ये शख्स या यूं कहे कि इंजीनियर साहब और पास जाकर देखते हैं तो मालूम हुआ कि ये तो किसी इंसान का शव है जो पूरा बर्फ बन चुका है। यह शख्स बहुत घबरा गया। इसके बाद उन्होंने ऑब्वियसली पुलिस में खबर की, फिर इसकी इंक्वायरी हुई, छानबीन हुई और फिर जो सच्चाई सामने आई वो चौंकाने वाली थी। सच्चाई ये थी कि केन्या एयरलाइंस की एक फ्लाइट हीथ्रो एयरपोर्ट पर कुछ देर पहले ही लैंड हुई थी और जब ये फ्लाइट लैंड हो रही थी उससे पहले जब इस फ्लाइट ने अपना लैंडिंग गियर खोला तब उस लैंडिंग गियर में से ट्रैवल कर रहा ये शख्स वहां से इस इंजीनियर के गार्डन में गिरा था। गिरने वाला वो शख्स जमकर मर गया था क्योंकि आसमान में टेम्परेचर माइनस में रहता है। दोस्तों भारत में भी मई महीने की गर्मियों में भी जब जमीन का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस रहता है तब ठीक उसी दोपहर के वक्त उसी जगह के आसमान का टेम्परेचर -45 या -50 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जमीन पर गर्मी लैंड गर्म होने की वजह से और भारी वातावरण के कारण लगती है और आसमान में हवा बेहद पतली होती है और इसी कारण फ्लाइट में सफर कर रहे लोग फ्लाइट के अंदर वातानुकूलित के कारण सेफ रहते हैं, लेकिन फ्लाइट के अंदरूनी भाग से बाहर किसी भी जगह पर फ्लाइट में कोई भी व्यक्ति जमकर मर जाएगा। और ठीक ऐसा ही हुआ इस केन्या के लड़के के साथ। ये लड़का केन्या से जब ये फ्लाइट चली थी तब लंदन आने के लिए उसके पहिए के नीचे एक जगह होती है जिसमें आराम से एक इंसान आ सकता है। उस लैंडिंग गियर में बैठ गया था। पुलिस को जांच करने पर उस फ्लाइट के लैंडिंग गियर में कुछ पानी की बोतल और खाने की चीजें भी पाई गई। केन्या का ये लड़का नैरोबी से लंदन तो पहुंच गया, लेकिन हवा में तापमान बेहद ठंडा होने के कारण वो फ्लाइट टेक ऑफ करने के बाद ही जम गया था और उड़ान में ही उसकी मौत हो गई थी। जब प्लेन लंदन पहुंचा और जब वो गिरा तब फ्लाइट की ऊंचाई करीब 2-2.5 हजार फीट ऊपर रही होगी, क्योंकि इतनी ऊंचाई से लैंडिंग करने के लिए पायलट पहिए का लैंडिंग गियर खोल देता है। तो दोस्तों ये सैड स्टोरी थी 2019 के नैरोबी के एक लड़के की। दोस्तों फ्लाइट जब हवा में होती है तब फ्लाइट के अंदर के भाग को छोड़कर बाहर या लैंडिंग गियर में भी कोई भी ह्यूमन बॉडी जिंदा नहीं रह सकती। ऊपर से फ्लाइट की थरथराहट, पहिए की आवाज और ये सब इंसानी बॉडी सह नहीं सकती। और अगर कोई इंसान ऐसे फंस कर किसी फ्लाइट में चल भी पड़े तो उसकी मौत होनी तय है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर एक अपवाद है और हमारी अगली स्टोरी इस अपवाद को दर्शाएगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या ऐसा भी होता है। तो दोस्तों चलिए अब शुरू करते हैं हमारी मेन स्टोरी। ये बात सन 1986 की है। पंजाब में दो भाई रहते थे। एक का नाम था प्रदीप सैनी और दूसरे का नाम था विजय सैनी। जिसमें विजय छोटा था, उसकी उम्र 19 साल थी और प्रदीप बड़ा भाई था, उसकी उम्र 23 साल थी। दोनों लड़के के पिता एक किसान थे और ये दोनों भाई कुछ कारणों से भारत से बाहर विदेश जाना चाहते थे। अब लीगली वीजा लेकर किसी देश में जाना तो उनके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन उन्हें एक एजेंट मिला
जिसने कहा कि तुम सीधे रास्ते से तो लंदन नहीं जा सकते, लेकिन मैं तुम्हें सीक्रेटली प्लेन में लगेज यानी कि सामान रखने वाली जगह पे अपनी सेटिंग से बैठा दूंगा और तुम्हें वहां पर एयरपोर्ट पर उतार दिया जाएगा। वो दोनों भाई इस बात के लिए राजी हो गए, लेकिन वो एजेंट बार बार बात टालता गया। दिन बीतते गए और उनके जाने का कोई जुगाड़ नहीं कर पाया। यहाँ दोनों भाई परेशान, किसी भी हाल में बाहर जाना था उनको, लेकिन अब जाए तो कैसे जाए। और दोस्तों यहाँ से शुरू होती है एक असली कहानी। ये दोनों भाई सोचते हैं कि कोई बात तो बन नहीं रही, तो चलो खुद ही कोशिश कर लेते हैं और खुद अपने बल पर लंदन चले जाते हैं। अब ये निश्चय के बाद ये दोनों भाई पंजाब से दिल्ली आ जाते हैं और दिल्ली में ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के चक्कर काटने लगते हैं। साल था 1986, सितंबर का महीना था और ये दोनों भाई भी थोड़ा बहुत पढ़े लिखे थे। दोनों भाई एयरपोर्ट के आसपास की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने लगे। ये जानने लगे कि कब कहाँ कौन तैनात है, कितनी पुलिस कहाँ पर है और एयरपोर्ट के अंदर जाने के क्या क्या रास्ते हैं। अब दोस्तों सीधी बात है कि मेन डोर से तो अंदर जा नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने एयरपोर्ट के पूरे कंपाउंड को समझा और ये जान लिया कि एयरपोर्ट बहुत बड़ा है और इसकी कई कई जगह पर दूर दूर तक दीवारें फैली हुई है और ये जगह है सुनसान भी है, जहाँ कोई आता जाता नहीं है। और आखिरकार सितंबर से अक्टूबर तक 1 महीने की रेकी करने के बाद ये दोनों भाई एयरपोर्ट के अंदर घुसने का एक फाइनल रास्ता ढूंढ लेते हैं। और इस सब के बीच वो लोग ब्रिटेन जाने वाली, लंदन जाने वाली कितनी फ्लाइटें हैं, उनके टाइमिंग क्या है, ये सब भी पता लगाते हैं। अब आखिरकार ये दोनों भाई एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होते हैं और प्लान के मुताबिक एक प्लेन के रनवे पर चले जाते हैं, जहां पर प्लेन टेक ऑफ करने से पहले कुछ देर खड़ा रहता है। और इसके बाद ये दोनों भाई सिक्योरिटी और लोगों से बचकर प्लेन के लैंडिंग गियर में बैठ जाते हैं। प्लेन का लैंडिंग गियर दरअसल बड़ा होता है, उसमें टायर के फोल्ड होने के बाद भी एक आदमी साइड में कोने में बैठ सके उतनी जगह होती है। और ऐसे 2 अलग अलग लैंडिंग गियर में, यानी कि एक लैंडिंग गियर में प्रदीप अपने आप को छुपा लेता है और दूसरे लैंडिंग गियर में उसका छोटा भाई विजय खुद को छुपा लेता है। दरअसल इससे पहले इन दोनों भाइयों ने इसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन कलेक्ट की होती है। इसके बाद इन्होंने वेट किया प्लेन में सारा लगेज पैक होने का, वेट किया सारे लोगों के बैठने का और वेट किया फ्लाइट के उड़ने का। दोस्तों ये 2 लड़के, एक 23 साल का, एक 19 साल का, वो लंदन पहुंचेंगे या नहीं और पहुंचेंगे तो भी किस हाल में, ये भी उनको मालूम न था। कुछ देर बाद फ्लाइट अपनी एक निश्चित हाइट पा लेती है और पहिए अंदर ले लिए जाते हैं, लैंडिंग गियर को बंद कर दिया जाता है। और दोस्तों ये बहुत ही खतरनाक मंजर होता है। जब पहिए हिलते हैं या पहिए में कंपन होती है तो भूचाल सा महसूस होता है। और यहाँ पर हाइट पकड़ने के बाद टेम्परेचर से और हवाओं से लड़ना तो एक और ही बात हो जाती है। फ्लाइट 800 से 900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है और हवाएं कान फाड़ देने वाली होती है। ये दोनों भाई टेक ऑफ करते ही बहुत डर गए। नज़ारा बहुत ही भयंकर था, आवाज़ इतनी कि कान फट जाए और ऊपर से फ्लाइट धीरे धीरे 1000 से 1100 मीटर की हाइट पकड़ लेती है। यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं के बराबर और टेम्परेचर -50 to 55 डिग्री सेल्सियस। इस हालात में किसी भी इंसान का जिंदा रह पाना नामुमकिन सा लगता है। और दिल्ली से लंदन का सफर करीब 9 से 9.5 घंटे का। अब दोस्तों करीब 9.5 घंटे बाद ये प्लेन लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर लैंड करता है। और प्लेन के लैंड करते ही सबसे पहला वहां पर एक इंसान पहुंचता है, जो था वहां पर लगेज कलेक्ट करने की टीम का एक मेंबर। और ये इंसान जैसे ही वहां पहुंचता है वो सबसे पहले देखता है कि जो पहिया होता है उसके नीचे एक इंसान बेहद ठंडी से जूझ रहा है। वो कांप रहा होता है रोड पर नीचे। ये इंसान कुछ समझ नहीं पाता, ये कौन है, कहां से आया, क्या करना है। इसके बाद वो अपनी टीम को बताता है और पूरा स्टाफ वहां पर आ जाता है। पुलिस आती है, डॉक्टर आते हैं, एम्बुलेंस आती है। एम्बुलेंस में उस लड़के को ले जाया जाता है और लंदन के हॉस्पिटल में उसकी शुरुआती ट्रीटमेंट शुरू होती है। सांसें चल रही होती है लेकिन बदन अंदर से बहुत कांप रहा होता है, मानो अभी जान निकल जाएगी। और अभी ये बेहोशी के हालत में था। अब यहाँ पर दोस्तों हॉस्पिटल में डॉक्टर परेशान, पता नहीं ये कैसे हो गया, ये लड़का कहाँ से आया है और कैसे रनवे पर मिला। लंदन के डॉक्टर्स उसे लगातार बचाने की कोशिश करते हैं।
धीरे धीरे उस पर ट्रीटमेंट का असर भी होता है और वो कुछ दिन में होश में आता है। और होश में आते ही प्रदीप सबसे पहले एक सवाल पूछता है कि मेरा भाई कहाँ है। अब दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इस प्लेन से उस दिन सिर्फ एक ही लड़का मिला था, जो था प्रदीप सैनी। बड़ा भाई विजय सैनी किसी को नहीं मिला। डॉक्टर और सारा स्टाफ फिर से परेशान हो जाते हैं कि ये किसकी बात कर रहा है। अब प्रदीप बातचीत करने की हालत में था, इसलिए डॉक्टर्स पुलिस को बुलाते हैं और सब मिलकर उसे पूछते हैं कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। और प्रदीप एक ही लत दोहराता है कि मेरा भाई कहाँ है, मुझे उससे मिला दो। पुलिस और डॉक्टर्स कहते हैं कि हमें आपका भाई वहां पर कहीं नहीं मिला था। और तब प्रदीप अपनी पूरी बात वहां पर कहता है कि कैसे दो भाई दिल्ली एयरपोर्ट से बिना टिकट्स, बिना वीजा, लैंडिंग गियर में अपने आप को फिक्स करके लंदन की ओर बढ़े थे। प्रदीप कहता है कि हम दो भाई अलग अलग लैंडिंग गियर्स में बैठे थे और वहां पर शोर इतना था कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मुझे लगा जैसे मेरे कान के पर्दे फट गए हो। मुझे जबरदस्त झटके लग रहे थे, फिर भी मैं अपने आप को किसी तरह वहां पर सेट करके संभाल के रखा। मैं अपने भाई के बारे में भी चिंतित था कि उसके साथ क्या हो रहा होगा। और इसके बाद अचानक बहुत ठंडी लगने लगी। हवाएं बहुत ही फास्ट चल रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। धीरे धीरे मेरा शरीर सुन्न हो गया और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। अब आप लोग मुझे बताएं कि मेरा भाई कहाँ है। दोस्तों उस दिन तो डॉक्टर्स और पुलिस प्रदीप को कुछ नहीं बता पाए, लेकिन उसके अगले दिन पुलिस को एक खबर मिलती है कि लंदन के रिचमोंड इलाके में एक मृतदेह पड़ा हुआ है। इसके बाद प्रदीप को उसकी तस्वीर दिखाई जाती है और प्रदीप उसे पहचान लेता है कि ये उसका भाई है। ये फूट फूट कर रो रहा होता है और उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस हो रहा होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि प्रदीप के छोटे भाई विजय की मौत ऑक्सीजन की कमी और ठंड के कारण हुई थी। और जब लोगों को प्रदीप की बात पर विश्वास होता है और पता चलता है कि कैसे दो भाई भारत से लंदन प्लेन के लैंडिंग गियर में बैठकर निकले थे और कैसे उसमें से एक भाई बच गया, तो किसी को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। इस पर कई रिसर्च टीम ने रिसर्च किए और एक रिसर्च टीम ने इसके ऊपर पूरी छानबीन की और ये कहा कि प्रदीप के बचने की कोई उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन कुछ वजह थी जिसके कारण ये उस विपरीत हालात में बच गया। डॉक्टर्स और रिसर्च टीम के लिए प्रदीप का बचना एक चमत्कार था, लेकिन यह चमत्कार हुआ कैसे, इसके पीछे मुख्य 3 कारण थे। इस चमत्कार का सबसे पहला कारण था प्रदीप के शरीर का रिएक्ट करना बंद हो जाना। जी हाँ दोस्तों, प्रदीप का शरीर इस विपरीत हालात में इतना सहम गया कि उसने विपरीत परिस्थिति में रिएक्ट करना ही बंद कर दिया। और इसके कारण तेज आवाज का असर, तेज हवाओं का असर और -50 डिग्री टेम्परेचर का असर भी प्रदीप की बॉडी पर नहीं हुआ। यूं मानो कि उसकी बॉडी फीलिंग लेस हो चुकी थी। दूसरी चीज ये थी कि प्रदीप के अंदर एक स्ट्रॉन्ग विल पावर था और तीसरी चीज वो शरीर से मजबूत था। ये 3 चीज ही थी जिसने उसे इस विपरीत परिस्थिति में बचाया। अन्यथा इस विपरीत परिस्थिति में बचना अपने आप में ये चमत्कार है और प्रदीप एक अपवाद है। आमतौर पर इस परिस्थिति में किसी भी इंसान की मौत हो जाती है। तो दोस्तों इस तरह एक पंजाब का लड़का लंदन पहुंचा हवाई जहाज के पहियों में खुद को छुपाकर, और वो भी जिंदा हालात में। इसके बाद प्रदीप पर लंदन की कोर्ट में मुकदमा भी चला और 28 साल बाद साल 2014 में प्रदीप को वहां की कोर्ट ने एसाइलम दिया और उसे लंदन की नागरिकता मिली। आज प्रदीप की उम्र करीब 45 साल है और वो अपने बीबी और बच्चों के साथ आज भी लंदन में ही रहता है और वो लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पे ही बतौर ड्राइवर का काम करता है। और दोस्तों आज भी प्रदीप को अपने जीवन में एक ही अफसोस है कि वो बच गया लेकिन उसका भाई नहीं बच पाया। तो दोस्तों ये थी एक सच्ची कहानी। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइए।